किसी ने क्या खूब कहा है, अगर स्वर्ग की इच्छा हो तो मरना भी खुद ही को पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा आके मेहनत नहीं करने वाला। एक छोटी सी कहानी। एक बस स्टैंड पे एक भिखारी रहा करता था। उसका रोज का काम था भीख मांगना और उसी से अपना गुजारा करता था। मिले तो मिले, ना मिले तो ठीक। एक दिन की बात है, एक बस स्टैंड में बस में से एक बहुत बड़ा व्यापारी उतरता है। सूटेड बूटेड है। भिखारी उसको देखता है तो भिखारी के मन में ये होता है कि ये बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा आदमी लग रहा है मुझे, ये अच्छी भीख देगा, तो क्यों ना इससे भीख मांगी जाए। तो भिखारी उसके पास पहुंचता है और हमेशा की तरह भीख मांगना शुरू करता है। शुरू शुरू में व्यापारी उसको इग्नोर करता है, चले जाने को कहता है। भिखारी लगातार भीख मांगता रहता है। तो इसको देखते हुए व्यापारी जोर से चिल्ला जाता है। व्यापारी को चिढ़ मच जाती है उस पर और जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, जब मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है तो मानते क्यों नहीं हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है मेरे को, अगर मैं तुम्हें भीख दे भी दूं तो तुम मुझे क्या दे सकते हो। भिखारी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बाबूजी मैं तो भिखारी हूं, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं। तो व्यापारी बोलता है, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगना बंद कर दो। इतना कह के व्यापारी बस स्टैंड से चला जाता है। बट भिखारी वहां पे सोच पे पड़ जाता है कि मैं ऐसा क्या दे सकता हूं। तो अपने आसपास देखता है, उसे बस स्टैंड पे कुछ फूलों के पौधे दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना अगली बार से मैं भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दूं। तो अगले दिन से वो ये सिलसिला चालू रखता है। कोई भी अगर उसे भीख देता है तो वो अपने बैग में से निकाल के फूल उनको देना शुरू करता है। ऐसा करके लोग बड़े खुश होने लगे। लोग सोचने लगे कि चलो कोई तो ऐसा भिखारी मिला जो भीख के बदले हमें फूल दे रहा है। लोग भी खुश होने लगे, भिखारी भी खुश होने लगा। ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद व्यापारी था वो वापस से बस स्टैंड पे उसे मिलता है। भिखारी उसको पहचान लेता है। भिखारी दौड़ता 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 फटाफट से व्यापारी के पास पहुंचता है और बोलता है, बाबूजी आप मुझे भीख दो, मुझे आपको देने के लिए कुछ है। भिखारी के आत्मविश्वास को देख के व्यापारी उसे भीख दे देता है, कुछ पैसे उसे दे देता है। तो भिखारी अपने बैग में से फूल निकालता है और व्यापारी को दे देता है। व्यापारी बड़ा खुश होता है। व्यापारी बोलता है, अब मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि लेन देन क्या है। जिंदगी में जब कुछ दे नहीं सकते तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। इतना कह के व्यापारी बस स्टैंड से फिर चला जाता है। भिखारी सोच में पड़ जाता है कि सोचता है कि बात तो बहुत पते की है और बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, मैं भी सूटेड बूटेड रहूंगा, मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। लोगों को लगता है कि पागल हो गया। और फिर अगले 9-10 महीने तक वो भिखारी उस बस स्टैंड पे दिखाई नहीं देता किसी को। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद बस स्टैंड पे दो व्यापारी आपस में मिलते हैं। पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी को बोलता है कि बाबूजी आपने पहचाना मुझे, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने पहचाना आपको, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर दूसरा वाला व्यापारी फिर बोलता है कि नहीं बाबूजी, मैं वही भिखारी हूं जो 2 बार पहले आपसे मिल चुका हूं। पहली बार में मैंने ये सीखा कि लेन देन क्या है, और दूसरी बात ये सीखी कि अगर मैं अपनी सोच को बड़ा कर लूं तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं। इसलिए मैंने शुरू शुरू में फूल तोड़ के बेचना शुरू किया, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए, फिर आज की तारीख में मैं बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाना शुरू कर दें तो आप भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप बिलो एवरेज हैं, आप फेल होते हुए आए हैं, आपने जीवन में कभी कोई बड़े मार्क्स अचीव नहीं किए हैं या कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है, तो आप अपनी सोच को बदलिए। आप भी हर चीज़ वो कर सकते हैं जो दूसरे कर रहे हैं या उनसे भी बेटर कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
please do subscribe the channel. Thank you so much.